बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन ऑफिसर्स की शानदार नौकरियों का ऐलान किया गया है। पूरे पंजाब से मर्द व ख़वातीन इन जॉब्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इन जॉब्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार क्या है, तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में आपको दी जाएंगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, उसे भी लाजमी तौर पर ज़रूर फॉलो कीजिएगा। जी तो मैं इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पर मौजूद हूँ। आप देखें टॉप पर मेंशन है पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन जॉब अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर इनका एक छोटा सा ओवरव्यू भी मौजूद है कि पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन यानी कि पेफ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हुकूमत पंजाब के तहत काम करदा एक खुद मुख्तार अदारा है, जिसका बुनियादी मकसद पंजाब में ज़रूरतमंद बच्चों को मियारी और बिल्कुल मुफ्त तालीम फराहम करना है। जी तो पोजीशन की बात की जाए तो पोजीशन का नाम है मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन ऑफिसर्स। सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात की जाए तो सिलेक्शन क्राइटेरिया को दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आप देखें यहाँ पर मेंशन्ड है कि पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के जीसीओज और एनसीओज या उनके बराबर रैंक रखने वाले रिटायर्ड फौजी अहलकार के लिए जो अहलियत का म्यार रखा गया है कि उनकी जो एज लिमिट है वो 30 से 55 साल के दरमियान होनी चाहिए और उनकी 14 साल तालीम मुकम्मल होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के अंदर। और अगर आप एक फ्रेश कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो आपकी जो उम्र है वो 25 से 40 साल के दरमियान होनी चाहिए और आपकी 16 साल तालीम मुकम्मल होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के अंदर। तो मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और ज़्यादातर जो कैंडिडेट हैं वो फ्रेश कैंडिडेट ही होंगे, ठीक है, यानी कि सभी अप्लाई कर सकते हैं। आपकी सिर्फ 16 साल तालीम होनी चाहिए और उम्र 25 से 40 साल के दरमियान है। आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। माहाना तनख्वाह की बात की जाए तो माहाना तनख्वाह आपकी 60,000 रुपये पर मंथ होगी और आपको पैफ के दीगर अलाउंसेस भी दिए जाएंगे। जी तो बात करते हैं असामियों की तफसील और डिस्ट्रिक्ट वाइज कोटे की। कुल असामियों की तादाद 26 है, जिनमें से 5 असामियाँ ऐसी हैं जो फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए रखी गई हैं। बाकी जो 21 सीटें हैं वो साबका फौजी अहलकारों के लिए मुख्तस की गई हैं। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं तो सिर्फ और सिर्फ जेहलम, लोधरा, मरी, उकाड़ा और सियालकोट के कैंडिडेट्स ही इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप रिटायर्ड फौजी अहलकार हैं तो उनके लिए बहावल नगर, बक्कड़, डीजी खां, फैसलाबाद, गुजरात, कसूर, खानेवाल, लहिया, मंडी बहाउद्दीन, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, रहीम यार खान, राजनपुर, रावलपिंडी, साहिवाल, सरगोदा, सियालकोट, तोंसा और विहाड़ी शामिल किए गए हैं। यानी वो वाले जो कैंडिडेट्स हैं जो मैंने आपको बताया है कि जो रिटायर्ड फौजी एहलकार हैं, अगर उनका ताल्लुक इन डिस्ट्रिक्ट से है तो वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी तो इनकी टर्म्स एंड कंडीशन की बात की जाए तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ये जॉब है। 1 साल का आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा। साथ ही साथ पंजाब का डोमिसाइल और मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस भी आपके पास होना लाजमी है। ख्वाहिशमंद सिर्फ अपने ज़िला की सीट पर ही अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन अप्लाई करने की आखिरी तारीख 7 सितंबर 2026 रखी गई है। CTS की वेबसाइट पर आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, जिसका मुकम्मल तरीकाकार मैं आगे आपको बताता हूँ। जी तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप अपना कोई सा भी ब्राउज़र ओपन करेंगे, सर्च बार में टाइप करेंगे CTS। लिखने के बाद जैसे ही आप सर्च करेंगे तो सबसे पहले वाली जो वेबसाइट आपके सामने आएगी, इस वेबसाइट को आपने ओपन करना है। इस वेबसाइट का लिंक और अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक दोनों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर देखिए आपके सामने एक पॉपअप आ जाएगा जिसमें टॉप पर मेंशन होगा पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन जॉब अपॉर्चुनिटी। ये मैंने आपको बताया था। यहाँ पर देखें क्लिक हेयर टू व्यू प्रोजेक्ट डिटेल्स, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिएगा। अगर आप एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना चाहते हैं जो मैंने आपको दिखाई थी, इंग्लिश में करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें, उर्दू में करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। रजिस्टर करने के लिए, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम अगर इस वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं तो आपने पहले रजिस्टर करना है। अगर आपने रजिस्टर किया हुआ है तो CNACN पासवर्ड देके आप लॉगिन कर सकते हैं। क्योंकि हमने रजिस्टर करना है तो रजिस्टर करने के लिए रजिस्टर योरसेल्फ के बटन पर क्लिक करें। करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। अपना फुल नेम बताएं, अपना एक्टिव ईमेल एड्रेस यहाँ पर बताएं, अपना आपने मोबाइल नंबर बताना है, CNIC अपना बताएं और उसके बाद अपने एक पासवर्ड अपने लिए स्ट्रॉन्ग सा चूज़ करें। उस पासवर्ड को अगेन लिखें और अपने अकाउंट को आपने रजिस्टर कर लेना है। तो अकाउंट जब आपका रजिस्टर हो जाए उसके बाद आपने लॉगिन करना है। यहाँ पर अपना CNIC नंबर बताएं, देन पासवर्ड जो आपने अपने लिए रखा था वही वाला पासवर्ड यहाँ पर रखें, देन आपने सबमिट के बटन पर क्लिक करना है तो आपका लॉगिन हो जाएगा।
लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। ये जो वाइट डीपी है यहाँ पर आपने क्लिक करके थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। आपको यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन फॉर्म का एक बटन शो होगा। आपने एप्लीकेशन फॉर्म के बटन पर क्लिक करके अपना मुकम्मल एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। उसके लिए थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें। सबसे पहले यहाँ पर आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करनी है। 1 MB से ज़्यादा का साइज़ नहीं होना चाहिए। उसके बाद नीचे यहाँ पर आप अपना फादर नेम बताएंगे। CNIC नंबर ऑलरेडी आपका नीचे मैंशनड होगा। देन आप अपनी नेशनलिटी बताएंगे कि आप पाकिस्तानी हैं। उसके बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, कब आप पैदा हुए। आप अपना जेंडर बताएंगे, आप मेल हैं या फीमेल। अपना मैरिटल स्टेटस बताएंगे, आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा। आप अपना मज़हब बताएंगे, इस्लाम है या किसी और मज़हब से आपका ताल्लुक़ है। आप बताएंगे आप हाफिज़ कुरान हैं या नहीं। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद पूछा जा रहा है क्या आप एक्स सर्विस मैन हैं। अगर हैं तो येस करें, अदरवाइज़ आप नो कर देंगे। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपको इन्फेक्शन तो नहीं है, जैसे एड्स है, HIV, हेपेटाइटिस या TB। अगर है यस कर दें, अदरवाइज आपने नो लिख देना है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है आपको कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है। अगर कोई डिसेबिलिटी है तो आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है कि किस टाइप की है। पहले यस कहना है। यस कहने के बाद आपने टाइप करना है कि किस टाइप की आपको है, वो यहाँ पर बता दें। आपको कभी कोई अवार्ड या अचीवमेंट मिली हो, वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद आपने बताना है कि क्या आपको कभी टर्मिनेट तो नहीं किया गया, आपकी सर्विस से निकाला तो नहीं गया, आपको कभी कोर्ट की तरफ से या लॉ की तरफ से आपने कोई जुर्म किया हो और आपको बुलाया गया हो, ऐसा भी कभी हुआ है तो आपने यहाँ पर बताना है। उसके बाद आपको कभी कोई पनिशमेंट मिली है किसी किस्म की कोर्ट की तरफ से, तो वो भी यहाँ पर आपने बतानी है। देन आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर बताएंगे अगर आप किसी स्पेशल कोटा पर अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लें, अदरवाइज आप ओपन मेरिट पर भी छोड़ सकते हैं। यहाँ ओपन मेरिट सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। देन उसके बाद आपने अपनी टेस्ट सिटी बतानी है, आप कहाँ टेस्ट देना चाहते हैं। आप अपना डोमिसाइल प्रोविंस बताएंगे। सिर्फ पंजाब से ही अप्लाई कर सकते हैं ना, सुबह पंजाब से, तो वही आपका आएगा। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट आएगा, डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट आपका क्या है वो आपने यहाँ पर मैंशन करना है। यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपका ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर ऑलरेडी मेंशन्ड होगा। देन नीचे आप अपना परमानेंट एड्रेस, यहाँ पर आप अपना कंप्लीट एड्रेस लिखेंगे, अपना प्रोविंस बताएंगे, किस सूबा से आपका ताल्लुक़ है। आपने नीचे अपना डिस्ट्रिक्ट बताना है, अपनी तहसील आप चूज़ करेंगे। नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, आप अपना परमानेंट एड्रेस बताएंगे। अब यहाँ पर परमानेंट एड्रेस बताएंगे, प्रोविंस बताएं, अपना डिस्ट्रिक्ट बताएं। सुबह आपका पंजाबी आएगा, आपने अपनी तहसील बतानी है। इसके बाद यहाँ पर आपने अपना पोस्टल एड्रेस मेंशन करना है। यहाँ पर आपने अपनी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन देनी है कि आप कितना पढ़े लिखे हैं। तो ज़ाहिर बात है अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं तो 16 साल तालीम आपकी होनी चाहिए, और अगर आप रिटायर्ड हैं, रिटायर्ड फौजी हैं, तो फिर 14 साल तालीम। तो यहाँ पर आपने अपनी एकेडमिक डिटेल यहाँ पर पूरी बतानी है। सबसे पहले डिग्री बताएं कौन सी है आपकी। उसके बाद डिग्री का टाइटल, सबसे पहले तो डिग्री आपकी मैट्रिक आ जाएगी, तो मैट्रिक को हम कहते हैं SSSC यानी कि सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। ये आपने सेलेक्ट करना है मैट्रिक के लिए। उसके बाद डिग्री का आपका टाइटल आ जाएगा कि आपकी मैट्रिक आर्ट्स में है या साइंस में। मैं कहता हूँ साइंस में है। आपने बोर्ड बताना है, किस बोर्ड की जानिब से आपने मैट्रिक किया, कब आपकी मैट्रिक स्टार्ट हुई और कब आपकी मैट्रिक ख़त्म हुई। यह आपने मैट्रिक की सारी डिटेल देनी है, कितने मार्क्स आए, कितने में से आए। जब तमाम द डिटेल आप अपनी मैट्रिक की दे लेंगे तो ये सेव हो जाएगी। उसके बाद ऐड इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करके आपने अपनी दूसरी इसी तरह से इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर देनी है। मैट्रिक की करें, फिर इंटरमीडिएट की करें, फिर आगे भी उसी तरह से करते चले जाएं। अगर आपने कोई ट्रेनिंग या सर्टिफिकेशन कोई हासिल किया हुआ है तो वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करें। अगर आप पहले एम्प्लॉय रह चुके हैं, जाहिर बात है अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं, कोई एम्प्लॉय पहले रह चुके हैं, तो यहाँ पर अपनी एम्प्लॉयमेंट की सारी डिटेल ऐड करें। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताएं, क्या आपकी वहाँ पर डेजिग्नेशन थी, क्या काम करते रहे, कब स्टार्ट किया, कब ख़त्म किया, ठीक है, और ये सारी डिटेल दे दें। उसके बाद नीचे आ जाएं। आपने यहाँ पर अपनी फैमिली की डिटेल पुट करनी है एक एक करके, और उसके बाद जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं। उसके बाद आपने कंप्यूटर, अगर आप कंप्यूटर को जानते हैं, यहाँ पर ये पूछना चाह रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटर एक्सपर्टीज़ आप बताएं, कंप्यूटर की किन किन चीज़ों में आप एक्सपर्ट हैं और कितने एक्सपर्ट हैं, यहाँ पर बताएं। किस एप्लीकेशन में आप एक्सपर्ट हैं और कितना एक्सपर्ट है, वो आपसे पूछा जा रहा है। देन नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, बाकी भी जो इन्फॉर्मेशन पूछी गई है बताएं, एक दो। उसके बाद यहाँ पर टिक कर दें। टिक करने के बाद आपने सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। मेक श्योर आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर पहले से अपलोड कर देनी है। सबमिट कीजिएगा, आपकी मुकम्मल एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार भी बता दिया।
तमाम तर डिटेल भी दे दी। ठीक है, ऐसी किसी ने डिटेल नहीं दी होगी। मैंने आपको एक एक चीज़ बता दी ताकि आप इसमें ना जो फ्रेश कैंडिडेट के लिए सीटें थी मैंने आपको क्लियर कर दी, जो नहीं थी नहीं थी। मैं ये कह देता कि जी ये अप्लाई कर सकते हैं और वो चीज़ वाजे ना करता तो आप सब ने अप्लाई शुरू कर देना है, फीसें पे करनी भी शुरू कर देनी थी, आपका नुकसान होना था। तो जो चीज़ क्लियर होती है वो क्लियर कर देनी चाहिए। लाजमी तौर पर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा। मुझे नहीं इजाज़त। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह निगहबान।